भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां सहारनपुर चौक पर सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंतों और आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अमूल्य धरोहर है। ऐसे आयोजन समाज में आस्था, एकता, आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ते हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान यात्रा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा हुई। पवित्र छड़ी यात्रा उत्तराखंड की सनातन परंपरा और समृद्ध धार्मिक विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रदेश के विभिन्न पौराणिक तीर्थस्थलों और सिद्ध पीठों का भ्रमण किया जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने संत समाज का स्वागत करते हुए यात्रा के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। तो बागेश्वर से शुरू होगी पवित्र छड़ी यात्रा। इस मौके पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी ये यात्रा। और देखिए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज का स्वागत करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यात्रा के दौरान प्रदेश के विभिन्न पौराणिक तीर्थस्थलों और सिद्ध पीठों का भ्रमण किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्ताव पर फैसला लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी। वही उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को 3 चरणों में आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाने और 6 पद सृजित करने का फैसला हुआ। राज्य में एनसीडीसी शाखा के लिए हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 1 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने को मंजूरी दी गई। 1320 मेगावाट बिजली खरीद को भी स्वीकृति मिली। शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांव में लगाने का निर्णय भी लिया गया। तो 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ। ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट में 17 बड़े फैसले लिए गए हैं। स्मिता चौहान ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में 17 यहाँ पर प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिली है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसका 17 नए जो प्रस्ताव थे उन्हें मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो प्रस्ताव थे उसमें बिजली को लेकर तो बड़ी सौगात मिली ही है, बड़ा ये प्रस्ताव है ही। साथ ही उत्तराखंड पहला राज्य है जो अग्निवीरों के लिए एक नई सेल तैयार कर रहा है, जिसमें जो सेवानिवृत्त अग्निवीर रहेंगे उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। तो ये पहला राज्य है उत्तराखंड जो इस तरह की सेल बना रहा है। साथ ही जो वीर शहीद हैं हमारे प्रदेश के, उनके गांव में उनके नाम की जो प्रतिमा है वो स्थापित करने पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी मोहर लगाई है। जी देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि शहीद सैनिकों की मूर्तियों पर उनके पैतृक गांव में लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इस फैसले के बाद से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं शहीद परिवार के परिजनों की तरफ से?
बिल्कुल, आपको बता दें शहीद परिवार बेहद खुश है इस बात को लेकर, क्योंकि लगातार ये चीजें पहले भी परिवारजनों की तरफ से और गांव वालों की तरफ से कई बार ये मांग होती है कि जब प्रदेश का कोई वीर सपूत सीमा पर जब देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है, तो उसके नाम की मूर्ति या उसके नाम पर कोई मार्ग या फिर गाँव के का नाम रखा जाए। इस तरह की मांग जरूर की गई थी और उसी का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव आया और इसे सभी की मंजूरी मिली है और अब हर गांव में जो एक शहीद हुआ है उस गांव का, उसके नाम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। जी, उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी गई है और उपनल कर्मियों की बात कर ले, समान काम के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को 3 चरणों में आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है कर्मचारियों की? देखिए, लगातार कर्मचारी जो है वो इस बात की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी जो है हमने देखा कि इस तरह का प्रस्ताव सामने लाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि लगातार चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या हम शिक्षा विभाग की बात कर लें या हम उपनल कर्मचारियों की बात कर लें, तो तमाम ये जो कर्मचारी हैं इनका यही कहना था कि जब काम समान किया जा रहा है तो वेतन भी समान होना चाहिए और इसकी मांग वो लगातार लंबे समय से कर रहे थे, जिस पर इस बार मंथन किया गया और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया, जिस पर मंजूरी मिली है। तो अब सभी के लिए ये नियम लागू हुआ है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा, जिससे जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी का माहौल है और वो इस प्रस्ताव के आने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। जी, शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मानसून के बाद प्रदेश भर की सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मानसून खत्म होते ही सड़क सुधार के काम युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया समय से पूरी करने पर जोर दिया गया है। जहां PMGSY की पुरानी और अनुरक्षण अवधि पूरी कर चुकी सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। स्थानीय निकायों को भी सड़क सुधार के लिए आवश्यक संसाधन देने पर विचार हुआ। तो पुरानी PMGSY सड़कों का सुधार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा आदेश दिया है कि मानसून खत्म होते ही मरम्मतीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। जहां भी सड़क खस्ताहाल है उसका जल्द से जल्द मरम्मत किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ये बड़ा आदेश दिया, जहां उन्होंने कहा कि मानसून खत्म होते ही सड़कों को चुस्त दुरुस्त कराएं। जहां भी सड़कें खस्ताहाल दिख रही हैं उसका मरम्मत किया जाए। अक्टूबर से सड़कों का जायजा लेंगे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जहां युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत कार्य होगी। एक कैबिनेट बैठक की गई और कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर की सड़कों पर मंथन किया गया। पुरानी PMGSY सड़कों का सुधार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अक्टूबर से इसका आकलन करेंगे, जायजा लेंगे और जितने भी सड़कों की स्थिति खराब है, खस्ताहाल है, उसका मरम्मत किया जाएगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने साफ आदेश दिया कि मानसून खत्म होते ही सड़कों के मरम्मतीकरण का कार्य सुचारू रूप से किया जाए और अक्टूबर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम सड़कों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कहां पे खस्ताहाल है सड़कें और उसकी मरम्मत कराई जाएगी। अक्टूबर से सड़कों का जायजा खुद लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसका कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर की सड़कों पर मंथन हुआ। उत्तराखंड कैबिनेट ने अमर शहीद जवानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब वीर जवानों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांव में स्थापित करेगी। जी हां, सरकार का उद्देश्य शहीदों के बलिदान और वीर गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि शहीदों की प्रतिमाएं उनके परिजनों और गांव के लोगों के लिए सम्मान और गौरव का प्रतीक बनेगी। साथ ही इन प्रतिमाओं के जरिए युवाओं को राष्ट्र सेवा और देश के लिए समर्पण की प्रेरणा मिलेगी। फैसला वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वीर जवानों का बलिदान अमर रहे और उनकी वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहे। देहरादून में कैबिनेट बैठक के दौरान सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए समर्पित अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए इस तरह के समर्पित सेल का गठन करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह पहल देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी ने 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने नियुक्तियों की जानकारी दी। पार्टी का कहना है कि नई प्रवक्ता टोली के जरिए संगठन की नीतियों और सरकार के कामकाज को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाएगा। नए प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा की ओर से प्रवक्ताओं की सूची भी जारी कर दी गई है और प्रवक्ता टोली के विस्तार को संगठन की मीडिया रणनीति की मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है, जिसकी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। तो बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम का विस्तार किया है, जिसके अंतर्गत 6 नए प्रवक्ताओं की घोषणा हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी मंजूरी दी है और वो सूची, वो तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये 8 नाम, जहां 8 नियुक्तियां हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको मंजूरी दी है और अब ये अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर नए प्रवक्ताओं की सूची, 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा हुई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंजूरी दी और साथ ही मनवीर सिंह चौहान ने इन नियुक्तियों की जानकारी साझा की। तो बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं के नामों में विस्तार किया है। नए 8 प्रवक्ताओं की घोषणा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी मंजूरी दी है और मनवीर सिंह चौहान ने नियुक्तियों की जानकारी दी है। तो प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम में यह विस्तार किया गया है। लगातार मांग भी की जा रही थी और अब देखिए वो तमाम नाम सामने आ चुका है। 8 वो नए नाम। स्मिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम का विस्तार किया गया है। 8 नए नामों को इस सूची में शामिल किया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो आपको बता दें, बीजेपी जो है 2027 के चुनावी मोड में पूरी तरह से तैयार है और अभी पिछले महीने के अंत में ही हमने देखा है कि बीजेपी ने महामंथन बैठक की थी, जिसमें उन्होंने तमाम गढ़वाल की जो सीटें हैं उसको लेकर, गढ़वाल विभाग जो है जो क्षेत्र है उसका पूरा उन्होंने तमाम जो सांसद थे और जो विधायक थे और कर्मचारी जो कार्यकर्ता थे उन सभी के साथ में बैठक की थी सिलसिलेवार और उस पर रणनीति तैयार की गई थी, जिसके तुरंत बाद जो नए प्रदेश प्रवक्ता हैं उनकी भी सूची जारी कर दी गई थी। साथ ही जो सह प्रभारी भी हैं उनकी सूची जारी की गई थी, नई जिम्मेदारी दी गई थी। और अब बात की जाए तो कल ही बीजेपी ने अपने नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं हैं और 5 साल में जो सरकार ने काम किया है वो जनता और मीडिया के सामने रखें, ताकि लोगों तक वो चीजें पहुंचे, जनता तक वो चीजें पहुंचे और उसकी जानकारी अगर किसी को नहीं है तो वो भी उन्हें मिल सके। जी, चुनाव के लहजे से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां बताई जा रही हैं? बिल्कुल आपको बता दें, बीजेपी जो है 2027 के चुनावी मोड में पूरी तरह से तैयार है और अभी पिछले महीने के अंत में ही हमने देखा है कि बीजेपी ने महामंथन बैठक की थी, जिसमें उन्होंने तमाम गढ़वाल की जो सीटें हैं उसको लेकर, गढ़वाल विभाग जो है जो क्षेत्र है उसका पूरा उन्होंने तमाम गढ़वाल
देखिए, बीजेपी किसी भी सूरत में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने से नहीं चूकना चाहती है, इसीलिए बीजेपी छोटी से छोटी चीज पर अपनी नजर बनाए हुए है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी नई जो सूची है उसे जारी किया गया है प्रवक्ताओं की, जिससे कहीं भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये जिम्मेदारी अब नए प्रवक्ताओं को दी है कि सरकार की जो योजनाएं रही हैं, सरकार ने जनता के लिए जो काम किया है, तो वो जो है जनता के सामने भी आया और मीडिया के सामने भी आया, जिससे उन्हें 2027 के चुनाव को जीतने में काफी मदद मिलेगी। जी, शुक्रिया स्मिता, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया है। चंबा बाजार में जिला पूर्ति पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों, डेयरी और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। टीम ने मिठाई के 4, अनाज उत्पाद के 3 और दही के 1 और अन्य खाद्य पदार्थों के 2 नमूने समेत कुल 10 सैंपल लिए गए और सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नमूने मानकों पर फेल मिले तो संबंधित विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और 2 होटलों के खिलाफ वाद भी दायर किया गया है। स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार को अब समय नहीं बचा है। 28 तारीख को जो है रक्षाबंधन है, जिसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसी कड़ी में जो है मिलावटखोर अपने लाभ को लेकर जनता की और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो इन त्योहारों के माध्यम से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और इसी बात को समझते हुए उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने ये मुहिम जो है वो चालू करके रखी है, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जो है खाद्य विभाग की तरफ से अब छापेमारी की जा रही है। जो रेस्टोरेंट हैं, जो दुकानें हैं, वहां से सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उन्हें जो है जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर किसी भी तरह से कोई मिलावट की बात सामने आती है तो तुरंत उस पर खाद्य विभाग की तरफ एक्शन लिया जा रहा है। जुर्माने के साथ में उस दुकान को सील कर दिया जा रहा है। ये बड़ी कार्यवाही जो है वो लगातार खाद्य विभाग की तरफ से की जा रही है, जिससे जो व्यापारी वर्ग है, जो खाद्य विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है और वो काफी परेशान है। जी, लेकिन जनता को ये कहा जा रहा है कि जांच प्रक्रिया फेल होने पर कार्रवाई होगी, जैसा कि आपने भी बताया कि एक्शन होगा। स्मिता, जानना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या दुकान को सील कर दिया जाएगा या हिदायत देकर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि खाद्य विभाग जो है वो किसी भी तरह से खाद्य विभाग मिलावटखोरी के मामले में किसी भी तरह की ढीला हवाली या लचीलापन जो है वो यहाँ पर दिखाने के मूड में नहीं है और इसके आदेश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दे चुके हैं। उनका साफ कहना है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही सरकार की तरफ से की जाएगी। और यही वजह है कि खाद्य विभाग जो है अब एक्शन मोड में है, जहां पर अगर मिलावट की जानकारी सामने आती है या सैंपल फेल होता है तो तुरंत उस दुकान को, उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया जा रहा है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने की अपील की है। सचिवालय में सशक्त बहना उत्सव के तहत स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल से मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पाद खरीदे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद हमारी संस्कृति, परंपरा और महिलाओं के हुनर की पहचान है। इनकी खरीद से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से त्योहारों पर उपहार और रोजमर्रा की जरूरतों में स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को जन अभियान बनाने और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को मजबूत करने का आह्वान किया है। तो देखिए, स्थानीय उत्पाद खरीदते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। मसूरी में रामलीला मैदान की शुद्धिकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे ऐसे मामलों को तूल दे रहे हैं। भट्ट ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को दलित समाज से जोड़कर राजनीतिक रंग दे रही है। के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हो, दूषित करता हो। अब कल्पना करिए आप
खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी हिसाब से समझते होंगे। किशन के पास कोई इश्यू नहीं है कि और देखिए, उत्तराखंड में स्थानीय मेला उत्सव और उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी है। ऐसे में मुख्य सचिव आनंद बर्दम ने जिलाधिकारी के साथ बैठक कर हर जिले के एक खास पर्व या फिर मेले को वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए वार्षिक इवेंट कैलेंडर तैयार किया जाएगा और स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी उत्तराखंड वासियों को भी जोड़ा जाएगा। स्मारक फेस्टिवल, बटर फेस्टिवल, नैनीताल और मसूरी विंटर ड्राक कार्निवाल ऐसे आपको बताते चले आयोजनों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वहीं स्थानीय उत्पादों के निर्यात के लिए स्थायी समिति बनाने और उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हर जिले में होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल और इसके लिए स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर खास फोकस रहेगा। आपको बताते चले मेलों और उत्सव की ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग, सब कुछ, जहां उत्तराखंड के मेलों को मिलेगी ग्लोबल पहचान। तो हर जिले में होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल और जिसकी तैयारी की जा रही है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर खास फोकस रहेगा, खास ध्यान दिया जाएगा। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह से गणेश जोशी हो जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं। उनके देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है। वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम। और इसी के साथ